भारत पर कसता विदेशी पंजा। लोग कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन हम उन्हें क्या कहें जिन्होंने अपने पूर्व कटु अनुभवों से कोई भी सीख न लेना तथा बार बार उसी भूल की पुनरावृत्ति करने की जैसी कसम ही खा रखी हो। पूर्व में व्यापार के बहाने हमारे देश में घुस आई इन विदेशी कंपनियों के द्वारा दिए गए जख्मों से हम अभी तक उभर नहीं पाए हैं। हमें अभी तक याद है कि किस प्रकार उन्होंने सोने की चिड़िया कहलाने वाले हमारे देश को लूटा। अपनी कूटनैतिक चालों से सैकड़ों वर्षों तक हमें गुलामी के जंजीरों में जकड़े रखा। किस प्रकार उन्होंने हमारे अखंड भारत को टुकड़ों में बांटकर विश्व की एक मजबूत ताकत को कमजोर बनाया। किस प्रकार उन्होंने हमारे किसानों को अपनी ही भूमि पर नील का उत्पादन करने के लिए विवश कर दिया, जिससे हमारी भूमि बंजर हो जाए। क्या अपने जख्मों को याद दिलाने के लिए भी अब हमें दूसरे लोगों की जरूरत पड़ेगी? ये तो कुछ इस प्रकार हो गया कि अपनी हालत का एहसास नहीं है हमको। लोगों से सुना है कि कुछ परेशान हूँ मैं। भारत पर कसते विदेशी पंजे की वकालत करने वालों का सबसे बड़ा तर्क है कि विदेशी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले पूंजी निवेश से हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में फौरी तौर पर दिखाई देने वाली वृद्धि पर क्या कभी उन्होंने इस वृद्धि के कारण पड़ने वाले दूरगामी कुप्रभाव के बारे में गहराई से सोचा? नहीं। इस संदर्भ में सोचनीय है कि विदेशी कंपनियों के संचालक सांता क्लॉज जैसे महान संत नहीं है, अपितु एक चालाक व्यापारी है जिसका मूल है येन के प्रकार धनोपार्जन करना है। वो भारतीय भी नहीं है। उनका हमारे देश से, हमारे देश की मिट्टी से कोई आत्मीय संबंध नहीं है, बल्कि ये तो उन महाशक्तियों में से है जो हमें विश्व के मानचित्र पर उभरने ही नहीं देखना चाहते, बल्कि पहले से ही पेटेंट जैसे कानून बनाकर विश्व व्यापार पर अपना वर्चस्व कायम करने हेतु प्रयासरत हैं। हमारे देश द्वारा विश्व भर में प्रतिपादित आयुर्वेदिक पद्धति, बासमती चावल और नीम आदि पर उठे विवाद से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। विचारणीय है कि जब ये महाशक्तियां अपने देश में बैठकर विश्व व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने हेतु तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, तो जब इनके प्रतिनिधि विदेशी कंपनी के रूप में हमारे देश में मजबूती से अपने जड़ें जमा चुके होंगे, उस समय हमारे देश की स्थिति कितनी दयनीय हो जाएगी। तब हम संभलने की स्थिति में भी नहीं होंगे। पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। गौरतलब है कि विश्व की अर्थव्यवस्था वर्ष 2008 में चरमराई। तब भारत उतना भी प्रभावित हुआ जितना भारत में निवेश कर चुकी विदेशी कंपनियां प्रभावित हुई थी। इसके सबक लेकर भारत सरकार को विदेशी निवेश और कम करना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार ने 14 दिसंबर 2012 को खुदरा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष निवेश की छूट प्रदान कर दी। इसके बाद 5 अक्टूबर 2012 को बीमा क्षेत्र में भी 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी, जिसका दुष्परिणाम सामने आ ही गया है। अब विदेशी कंपनियां कृषि, खनन, खुदरा व्यापार और अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों में 100% तक प्रत्यक्ष निवेश कर सकती हैं। रियल एस्टेट, वायदा वस्तु निगम, केबल टीवी नेटवर्क, नागरिक उड्डयन और बिजली क्षेत्र में 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रावधान है। टीवी चैनल, सूचना प्रसारण और निजी बैंकिंग क्षेत्र में 74% तक प्रत्यक्ष निवेश किया जा सकता है। रक्षा और प्रिंट मीडिया क्षेत्र में 26% तक, DTH, FM, रेडियो और सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में 20% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकता है। विदेशी निवेश के लिए खोले जा रहे सभी क्षेत्र ऐसे हैं जिससे भारत के आम लोग सीधे प्रभावित होंगे। साथ ही कृषि और मीडिया क्षेत्र में भी विदेशी निवेश होने से देश पर अपरोक्ष रूप से विदेशी पूरी तरह हावी हो जाएंगे। विदेशी कंपनियां पूरी तैयारी के साथ आ रही हैं। उनके पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त संसाधन है, जिससे वो बाजार पर पूरी तरह छा जाएंगी। जबकि देश के व्यापारी जैसे तैसे उत्पादन कर पाते हैं, उनके पास न पर्याप्त धन है और न ही पर्याप्त संसाधन। विदेशी गांव-गांव उत्पाद पहुंचाने में समर्थ हैं। उनके उत्पाद सामने होते हैं तो ग्राहक उन्हें खरीदने को मजबूर भी हो जाता है और धीरे धीरे देशी उत्पाद बाजार से पूरी तरह गायब भी हो जाते हैं। कई उत्पादों के साथ ऐसा भी हो चुका है, इसलिए भविष्य में भी ऐसा ही होने की संभावनाएं अधिक हैं। यहाँ एक ज्वलंत प्रश्न ये उठता है कि एक और तो हमारी सरकार युवा पीढ़ी को रोजगार देने में सफल नहीं हो पा रही है, भारत की प्रतिभाओं का पलायन रोकने में सफल नहीं हो पा रही है।
हमारे देश का कारीगर आज दूसरे देशों में रोजगार ढूंढने को मजबूर है। वहीं जो लोग जैसे हमारे उद्योगपति, व्यापारी, हमारे कृषक समाज एवं छोटे मोटे कारीगर जो किसी प्रकार जीविकापोर्जन करके सरकार उन्हें भी बेरोजगार करने की नीतियां बना रही है। ऐसे में क्या होगा हमारे देश का भविष्य? सबसे अधिक दुख की बात तो ये है कि जिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आज़ादी के समय स्वदेशी से प्यार करो, विदेशी को बहिष्कार करो के नारे को अपना सबसे बड़ा अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, जिन महात्मा गांधी ने स्वदेश प्रेम को सर्वोपरि माना था, आज उन्हीं के अनुयायी कहलाने वाले लोग उनके सारे सिद्धांतों को भूलकर देश को विदेशी कंपनियों का हाथों गिरवी रखने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो विदेशी वस्तुओं की होली जलवाई थी, पर आज के राजनेता तो गांधी के सिद्धांतों की, उनके आस्थाओं की ही होली जला रहे हैं। राष्ट्रपिता की देकर दुहाई तुम सत्ता में आते हो, पर सत्ता में आते ही उनको क्यों बिसराते हो? था क्या विदेशी का बहिष्कार? क्या ये भी तुमको नहीं याद? था विदेशी से उनको कितना प्यार? क्या ये भी तुमको नहीं याद? क्या सत्ता में आने भर को नारा उन्हें बनाते हो, पर सत्ता में आते ही उनको क्यों बिसराते हो? भारत माँ की आज़ादी की खातिर कितनों ने जान गंवाई थी। इस माँ के वीर सपूतों ने सीने पर गोली खाई थी। बन जाए वो माँ फिर से दासी, क्यों ऐसी जुगत बिठाते हो? राष्ट्रपिता की देकर दुहाई तुम सत्ता में आते हो। आज आवश्यकता है कि भारत पर कसते हुए विदेशी पंजे को समाप्त किया जाए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब हम फिर से विदेशी साम्राज्य के अधीन होंगे।